हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। राइट नाउ तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी है। काम का प्रेशर ज़्यादा है, काम ज़्यादा कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं बेसिकली। लाइक चीज़ों को लेकर कहते हैं ना कि आपको थोड़ी मेहनत करवाता है यूनिवर्स। एक टाइम के बाद चीज़ों को लेकर थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जो चीज़ें आसानी से हो रही थी उन चीज़ों में यूनिवर्स थोड़ा सा आपसे हार्ड वर्क करवाता है। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आलसी है, वैसे तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स आलसी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 70% आलसी होते हैं। और फेमिनिन की भी बात करूँ तो वो भी 30-40% तो वो भी आलसी होती हैं। बट यस, मैस्कुलिन्स उनके कंपैरिजन में ज़्यादा आलसी होते हैं। तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और इन लोगों की हमेशा से आदत थी आपके पार्टनर की, जिनकी भी पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, कि हमेशा हर चीज़ को शॉर्टकट से पाना या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में एक होता है इंसान की कोई चीज़ पाने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत से करता है, बहुत मेहनती होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, ठीक है, शॉर्टकट देखो, इसको इसको कम समय में और जल्दी कैसे पाया जाए। तो अगर आपके पार्टनर की वो एनर्जी थी, राइट, कि जल्दी जल्दी से पाना है और शॉर्टकट में पाना है, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है इस वक्त में यूनिवर्स उनसे हार्डवर्क करवा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक कप भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को मिल रही है या जो भी अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की तरफ आ रही है ना, तो जैसे वो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो ये कह रही है कि आपको काम करना पड़ेगा। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, जिनमें स्मार्ट वर्क इस पर्सन का काम कर जाता था, ये शॉर्टकट्स काम कर जाते थे, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती थी, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि उनमें बड़ा स्ट्रगल है, उनमें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आलस छोड़ना पड़ रहा है। समवेयर यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को चेंज करें, तो ऐसी 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 सिचुएशन आपकी लाइफ में जानबूझ के डालता है जहाँ पर आप आलसी हैं, तो आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे इस पर्सन को ना इस वक्त में नीड है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इनको बहुत ज़्यादा लव दे, प्यार दे, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि हर बार ऐसा हुआ है इनकी ज़िंदगी के अंदर कि जब भी कोई सिचुएशन बनी है, कुछ भी हुआ है, तो इनका पलड़ा हमेशा भारी रहा है, यानी हर बार यही जीते हैं। इस पर्सन का आप किस्मत कह लो, इस पर्सन का भाग्य कह लो, या फिर आप इस पर्सन की कुछ भी कह लो। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोग नसीब के बड़े पक्के होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं, कुछ भी होता है तो हर बार पलड़ा उन्हीं का भारी होता है, हर बार वही जीतते हैं। किसी को चैलेंज दे दें तो वही जीतते हैं, कोई इन्हें चैलेंज दे दे तो भी यही जीतते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अंत में जीत इन्हीं की होनी। मतलब हर चीज़ में जैसे इस पर्सन को जीत की आदत थी, क्योंकि हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगा है कि पलड़ा भारी इस पर्सन का रहा है, हर ही सिचुएशन में, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में। बट राइट नाउ जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पर्सन इस बार ऐसा
अनुभव कर रहे हैं कि इस बार ना आपकी तरफ, अगर आपका कंपैरिजन जब भी ये पर्सन कर लेते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये नहीं है, ठीक है, ये उस तरफ उतने भारी नहीं है, मतलब आपका पलड़ा इस पर्सन को भारी लगता है। कारण यहाँ पर एक ही निकल कर आया है कि कहीं न कहीं कुछ आंसर्स आपकी सोल में रहते हैं, कुछ आंसर्स आपको आपके अंदर से मिलते हैं, इनर वॉइस आपकी आत्मा से मिलते हैं। तो अगर आप कहीं पर गलत हैं या फिर आप कहीं पर किसी के साथ झूठे हैं, फ़रेबी हैं, धोखेबाज़ हैं या फिर कहीं पर आप डिसलॉयल हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी हैं, तो उस जगह पर आपका पलड़ा कभी भारी नहीं हो सकता, सामने वाले का होगा। भले ही आप सामने जीतते हुए क्यों ना दिखाई दे रहे हों, सब कुछ आपके पास जीतते हुए या फिर हर चीज़ आपके पास ही क्यों ना दिखाई दे रही हो, फिर भी पलड़ा सामने वाले का भारी रहेगा। बिकॉज़ टाइम जो है वो कभी तो फ़ेवर में आएगा, और जिस वक़्त फ़ेवर में आएगा या फिर जिस वक़्त कहें कि डेस्टिनी का जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो सामने वाले के फ़ेवर में जाएगा, उस वक़्त चीज़ें खुलकर बाहर निकल के आएँगी, देन आपको रियलाइज़ होने वाला है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके केस में ये कभी भी कंपैरिज़न में जीत नहीं पाते, कितना ही ये कंपैरिज़न करने की कोशिश कर लें अपना और आपका, कितना ही ये कॉम्पिटिशन करने की कोशिश कर लें, जब भी ये इस तरीके का कंपैरिज़न बिठाते हैं तो हर बार इस पर्सन को ये फ़ील होता है कि आपकी तरफ चीज़ें ज़्यादा झुकी हुई हैं, आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, या फिर ये कह लो कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी तरफ झुकता है या यूनिवर्स आपकी तरफ होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हर इंसान को पता है कि जो डिवाइन है वो हमेशा जो सही होता है उसके पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन गलत हैं, इस वजह से भी ऐसा सोचते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगा है कि मेरी तरफ सारी चीज़ें एकदम सेट हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है लाइफ़ के अंदर कि कहीं पर ये उलझे हों और सामने वाला जीता हो। हमेशा ऐसा हुआ है कि इसी तरफ इसी पर्सन का सब कुछ सही हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ऐसे भी लगता है कि बहुत करेजियस इंसान हो, बहुत दम है आपके अंदर, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। ये ऐसा इस पर्सन को इसलिए फ़ील होता है कि आपके अंदर हिम्मत है, दम है, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब जैसे इतनी सारी भीड़ के साथ खड़े होना और अकेले खड़े होना डिफ़रेंस है। आपके पार्टनर की तरफ बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पलड़ा भारी रहता है इस पर्सन का, बहुत सारे लोग हैं, एंड आपकी तरफ आप हैं, अकेले हैं, ठीक है? एकाध लोग हैं आपकी तरफ, तो ये इस चीज़ को शो करता है कहीं न कहीं कि परसों की शायद मैंने रीडिंग में बताया था कि क्या कि एक तरफ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में ये है, मेरी फैमिली में वो है, मेरी फैमिली में इतने बड़े-बड़े लोग हैं, इतने बड़े-बड़े कनेक्शंस हैं, ठीक है? मेरे पास तो बहुत सपोर्ट है, ठीक है? बहुत सिस्टम का सपोर्ट है, ऐसा है, वैसा है। बट आप अकेले हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वही बात है कि आपके पास जो सपोर्ट है वो है ऑनेस्टी का, एंड जहाँ पर ऑनेस्टी है, जहाँ पे लॉयल्टी है, वहाँ डिवाइन है। तो अब आप बताओ कि अ, आपके पास जो सपोर्ट है वो स्पिरिट्स का सपोर्ट है, एंड आपके पार्टनर के पास जो सपोर्ट है वो कहीं न कहीं, मैं यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रही है कि आपका पर्सन ही ऐसी खिचड़ियाँ दिमाग में पकाता रहता है जहाँ पर उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपको अकेले देखना या आपको अकेले खड़े देखना इस पर्सन के इस पर्सन को डराता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस पर्सन को अ, झुका हुआ फ़ील करवाता है, झुकाव फ़ील करवाता है। कुछ बिना बोले भी जैसे आप इस पर्सन को एक तरीके से अपनी ऊर्जा से चैलेंज करते रहते हो। ऐसा इसको फ़ील होता है कि बिना बोले भी जैसे आप इस पर्सन को अपनी ऊर्जा से चैलेंज करते रहते हो, या फिर मतलब उनको ऐसा समझाने की कोशिश करते रहते हो कि आप गलत हो। ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आप कभी लाइफ़ के अंदर किसी चीज़ में कुछ गलत कर देते हो ना, तो आप पूरी तरह से कोशिश करते हो अपने आप को सैटिस्फाइड करने की कि देखो जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा ये रीज़न था, मेरा वो रीज़न था, मेरे लेकिन आप कितने भी रीज़न्स खुद को दे लो, खुद को कितना भी सैटिस्फाई करने की कोशिश कर लो, अगर आपसे गलती हुई है, तो आप कितने भी थाउज़ेंड्स ऑफ रीज़न्स देके भी अपने आप को समझा नहीं पाओगे, मना नहीं पाओगे उस, और ना ही अपने मन में सैटिस्फैक्शन लेकर आ पाओगे। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है, और आपके अगेंस्ट में ये पर्सन अपने आप को एक बात से सैटिस्फाइड नहीं कर पाते, एक भी बात से। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ के अंदर कि किसी के साथ गलत करते हैं, एंड सामने वाला चुप हो जाता है, तो लगता है अरे कोई नहीं देखा, ठीक है, अब इसकी हिम्मत भी नहीं है कुछ बोलने की, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसे कुछ कमज़ोर वाइफ़ होती हैं,
जो अपने हस्बैंड का बहुत कुछ सहती रहती हैं और उनके हस्बैंड सोचते हैं इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, ठीक है। फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है उनको, और खुद के साथ भी उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, उनके हस्बैंड को भी लगता है। ऐसे केस में जो सामने वाला होता है उसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपके जो पार्टनर उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है, लेकिन आपको जब देखते हैं ना, तो फिर भी इस पर्सन को आपके अकेले होने से भी डर लगता है, लाइक उस पर्सन को सिक्योर फील नहीं होता। जैसे इतने सारे लोगों के बीच में इतना सपोर्ट होने के बाद भी जैसे आपकी एनर्जी से पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं। कारण यही है, जैसे मैंने कहा ना, कि यहाँ पर एक इंसान अकेला हो लेकिन लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, डिवाइन उसके फेवर में होते हैं, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आप ज़्यादातर समय अब नो बोलते हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। मतलब नो बोलने का यहाँ पर आपका सीधा रीज़न है कि आप अपने पार्टनर की किसी भी गलत चीज़ को एंटरटेन करना ही नहीं चाहते। नो बोल देते हो, उनकी कोई भी चीज़ आपको जो पसंद नहीं आती नो बोल देते हो, ना बोल देते हो, या बात ही नहीं करते, बात ही करने के लिए नो बोल देते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी शायद ये है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, बिकॉज़ अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है या ईगो है, तो वो काफ़ी है उस इंसान को परेशान करने के लिए, उस इंसान को तंग करने के लिए। सो कहीं न कहीं आप ना सामने वाले व्यक्ति को उसके ईगो के साथ, उसकी चीज़ों के साथ अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। आप उस ईगो का, उस दिखावे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शायद आपने इस चीज़ के लिए नो बोला है आपके पार्टनर को, ठीक है, और ये चीज़ कहीं न कहीं और इस पर्सन की ईगो को ब्रेक करती है। हुँ। यहाँ पर शायद आप में से काफ़ी सारे लोग की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि कोई आपका यूज़ नहीं करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी में कि कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। लव है, बहुत है, अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा लव है, ठीक है, वो लाइक लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उस स्तर पे अगर सामने वाला समझ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ सकता है तो वो ये प्रीशियस लव अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के साथ डिज़र्व नहीं करता। ऐसे में तो वो सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा उठाएगा एनर्जीज़ का, लव का, लेकिन उसे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सो आपके अंदर भावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप टॉक्सिक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आकर अपनी लाइफ़ को हेल नहीं बनाना चाहते। उस चीज़ को आपने नो बोला है, ठीक है ना? ये एनर्जी आप लोगों की है। आप में से काफ़ी सारे लोग की एनर्जी ये है कि अ, किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रह लें, ठीक है? आप मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो अहंकारी है और जो मैं जीता हो कि मैं सब कुछ हूँ, मेरा ये, मेरी फैमिली, मैं और मैं, ठीक है? सो आपकी कहीं न कहीं वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है कि आप उस ऊर्जा के व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहते, जो मैं की एनर्जी में रहता है और जिसका ईगो जो है 7वें आसमान पर रहता है। आपकी एनर्जी ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से आप बेहतर है कि आप अकेले रहें, ठीक है? आपको मेंटल पीस मिलेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं आपको समय-समय पर अपनी हरकतों से टॉर्चर करता रहता है, जो कि आप सहन नहीं कर सकते, ठीक है? सो आपने इस चीज़ को नो बोला है। एक्चुअली क्या है ना, जो भी सोल आपके साथ कनेक्शन में आती है, वो आपको कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए आती है। सो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लेसन लर्न करें। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो आपको लेसन अगर लर्न कराने के लिए आया है पहले, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत तोड़ता है। वो एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं करेगा या नहीं करेगी, आपको लेसन्स लर्न कराएगा। आप जितनी जल्दी उसके दिए हुए सारे लेसन्स को फटाफट लर्न करके चीज़ों को समझ जाओगे और अपने अपने लिए स्टैंड लेकर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि सामने वाला जो है, या तो वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा या फिर उसके साथ आपकी चीज़ें हील होने लग जाएँगी, ठीक है? अगर आपके लिए डेस्टाइन्ड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो निकल जाएगा। जैसे ही आपने उसके दिए हुए सारे लेसन्स लर्न किए, जो भी परमात्मा लर्न कराना चाहते थे, सो आप कहीं न कहीं लेसन्स के लिए किसी न किसी सोल को ज़रूर चुनते हो। सो आपने इस पर्सन के साथ बहुत सारे लेसन लर्न किए। एक लेसन आपने इस पर्सन से ये भी लर्न किया है कि अनकंडीशनल लव एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन लव में आकर या फिर किसी भी इस
ऐसे लव में आकर आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहकर अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई इंसान है आपके साथ रहना चाहता है तो उसे आपकी वैल्यू करनी पड़ेगी, उसे आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसे आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसे आपको वो हर चीज़ देनी पड़ेगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप खुद को देते हो। और यहाँ पर आप मांग नहीं रहे हो, आपकी इस पर्सन से ऐसी मांग नहीं है। आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ये है कि अगर ये पर्सन ये चीज़ें दे सकता है तो ये रहना डिज़र्व करता है लाइफ के अंदर। अदरवाइज मैं किसी इंसान के हाथ में रहना डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता कि कोई इंसान अपनी मर्जी से मुझे चलाए। ये ऊर्जा आप लोगों की है। यहाँ पर एक बड़ा लेसन आपने लर्न किया है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि लव जो है वो अपने आप में होल और कंप्लीट है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सो आपने वो वाला लेसन भी यहाँ पर जैसे लर्न किया है कि वो ऑटोमेटिक होल है, कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन में आकर इंसान बहुत गलतियाँ करता है। सो वो एनर्जी यहाँ पर। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए इस वक्त में रेडी हैं, बट आप इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। अब आप और कोई भी टेस्टिंग अपने पर्सन की देना नहीं चाहते, बिकॉज इस पर्सन ने आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया, आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बिना बात के आप पर बिना बात के डाउट्स किए, आपको कहीं ना कहीं बार बार जैसे इन लोगों के मैनिपुलेशन में आकर जज किया। मतलब आपके साथ इस पर्सन ने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है तो आपने बहुत उसकी टेस्टिंग कर ली, हर स्तर से आप उसको टेस्ट किए जा रहे हो और आपको उसका रिग्रेट भी नहीं है, ठीक है। उसका आपको रिग्रेट भी नहीं है कि आपने इतनी टेस्टिंग कर डाली सामने वाले की, क्योंकि आप जैसे इंसान थे आपने सामने वाले को भी वैसे ही समझा। आपको लगा कि पता नहीं इसके मन में प्यार व्यार है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि उस सामने वाले इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसे लगता है कि इसके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है। सो वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करता रहता है समय समय पर, या फिर आपको जजमेंट्स देता रहता है। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत पहले भी ये रीडिंग में गाइड किया था, अभी बीच में भी गाइड किया था, दोबारा निकल कर आया है कि जो जैसा है वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, परसों भी वैसे ही रहेगा। उसके गुण चेंज नहीं होंगे। हाँ, कुछ चीज़ों उसके अंदर परिवर्तित ज़रूर हो सकती हैं, जैसे उसकी डेस्परेट एनर्जी बैलेंस हो सकती है, उसकी नकारात्मकता अच्छाई में बदल सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी अच्छाई नकारात्मकता में बदल जाए, यानी उसकी सकारात्मक सोच नकारात्मक में बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होता एक अच्छे व्यक्ति के साथ। सो आप में इम्प्रूवमेंट्स ही हो सकते हैं, लेकिन आप किसी गलत दिशा या किसी गलत गली नहीं जा सकते। तो आपके पार्टनर की भी ऊर्जा में उस तरह की एनर्जी नज़र आती है, जैसे इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जज किया, ठीक है, और मतलब आपके लव को डाउट किया, ऑल्सो आपको जजमेंट्स, ये डाउट्स, और यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि बहुत अतः टेस्टिंग। लेकिन जैसे आप थे पास्ट में वैसे ही आज हो, वैसे ही कल रहोगे। आप में कोई भी उस तरीके का परिवर्तन नहीं आया है कि आपके पर्सन देखकर ये कह दें कि देखा इसका असली चेहरा बाहर आ गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि जब कोई चोट आपको मिलती है तो कहते हैं कि इसका असली चेहरा देखो निकल कर बाहर आ गया। सो वो असली चेहरा वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका रियल फेस कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, बट यहाँ पर रियलिटी दिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के मैनिपुलेशन में, बहुत सारे लोगों की बातों में आकर इस पर्सन ने आपको ज़बरदस्त टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब कहते हैं ना कि आपने किसी व्यक्ति विशेष को टेस्ट किया है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपनी टेस्टिंग भी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी व्यक्ति को डाउट कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, तो प्रकृति आपको भी तो टेस्ट देने का भरपूर मौका देगी कि अगर अब आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चाहिए तो आपको भी टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप टेस्ट में पास हुए, डेफिनेटली जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। सो आपके पार्टनर के टेस्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि आपका पार्टनर बहुत हार्ड वर्क कर रहा है।
आपके पर्सन को आपसे कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो अब नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक में हैं। आपके पर्सन या तो अनकंडीशनल लव समझें, उसको समझें, उस स्तर से आकर चीज़ें करें, तब आप इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल चीज़ें करने रेडी हो। या फिर अगर ये सोचें कि ये पर्सन ऐसे ही रहें और आप इन्हें अनकंडीशनल लव दें, तो यहाँ पर आपने इक्वल गिव एंड टेक सीख लिया है कि अगर ये पर्सन चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक करना है तब तो ठीक है, नहीं करना है तो ये कनेक्शन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप अनकंडीशनली तब कर सकते हो या तब करना चाहते हो जब आपके पर्सन खुद अनकंडीशनल की ऊर्जा में, कहते हैं ना कि आप जिस ऊर्जा में हो तो वह सामने वाला व्यक्ति आपसे वैसा ही व्यवहार करता है। तो आपका पार्टनर अगर उस ऊर्जा में, तो ही आप उस तरीके का व्यवहार उस पर्सन के साथ करने के लिए रेडी हो। अगर वो खुद उस एनर्जी में नहीं है, तो आप भी अनकंडीशनल लव को उसको दिखाने में, उसको पैम्पर करने में, उसको खुश करने में, उसके हर तकलीफ में मदद करने में, जो अनकंडीशनली आप शो करते हैं, तो आप भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके मन में सारी चीज़ें हैं, घृणा नहीं है, लेकिन दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि सामने वाले को उस चीज़ की ना तो वैल्यू है ना तो कद्र है, ठीक है। जहाँ पर वैल्यू सामने वाले को समझ में ना आए, कद्र समझ में नहीं है, वहाँ पर शो ऑफ करना या चीज़ें दिखाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस इंसान को आप पागल ही लगोगे, ठीक है। वो इंसान, या फिर अगर नहीं भी लगोगे तो भी वो आपको एक कॉर्नर किए रहेगा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी बाकी सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिए रहेगा। सो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। सो आपकी तरफ यही है कि इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अगर आप लव चाहते हैं तो बदले में आपको चीज़ें करनी होंगी, अदरवाइज आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। मतलब यही हीलिंग का मतलब है कि ऐसा तो हीलिंग होती नहीं है कि एक इंसान चेंज हो गया, एक इंसान बहुत बदल गया, वो हर तरह से सुधर गया और दूसरा इंसान आज भी उसको इस्तेमाल करने या यूज़ करने के लिए ही रेडी है। सो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी में आप जाने को रेडी नहीं हो। स्पेशली आपने थर्ड पार्टी को तो टोटली नो बोला है कि आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जो आपके साथ साथ थर्ड पार्टी में हो। कब भी आप ऐसे कनेक्शन में रहना नहीं चाहते, और इस चीज़ को भी नो बोलना चाहिए यूनिवर्स के सामने। मैं किसी ऐसे कनेक्शन में रहने के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ जहाँ पर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। या तो वो, या तो मैं, या तो फिर मैं अकेला ठीक हूँ, अकेला सही हूँ, अकेली सही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे कनेक्शन में रहना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। सो आपको अकेले रहने से डर नहीं है, बट यस, आप किसी ऐसे कनेक्शन में कभी नहीं रहना चाहते जहाँ पर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी आपकी प्लेस लेती है, आपकी आपकी जैसे अगर फैमिली भी है तो ना आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ना आपको कद्र मिल रही है। सो उस एनर्जी में आप आ चुके हो। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अल्फाबेट्स क्या है। VXBNDJX, एक्स यहाँ पर एक्स आया है। एक्स कहीं ना कहीं आपके एक्स को शो करता है। सो आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी अभी मुझे यही नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इतनी टेस्टिंग, इतनी जजमेंट्स को फेस करने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहते अपनी लाइफ के अंदर जो आपके मेंटल पीस को हर्ट करती हो। आपने यूनिवर्स को सीधा बोल रखी कि आप कितना भी आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर सुधार करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी डिजर्व नहीं करते और आप ऐसे किसी भी कनेक्शन में रहने के लिए टोटली मना करते हैं, भले ही वो आपका कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको आप ये डिजर्व नहीं करते। यूनिवर्स को क्लियर थॉट दो, मैं ये डिजर्व नहीं करता भाई, मेरे को ये चीज़ नहीं, ये चीज़ चाहिए, मैं ये नहीं, ये डिजर्व करता हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मैं हमेशा घिसटना नहीं, हमेशा अच्छे से जीना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। मुझे मेरी लाइफ के अंदर पैशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनेस्ट इंसान चाहिए, या फिर हर चीज़ मुझे बहुत लॉयल चाहिए। और अगर लॉयल नहीं मिल सकती है तो मैं अकेला ठीक हूँ, एक दो लोगों के साथ ठीक हूँ, या मतलब अकेली ठीक हूँ, एक दो लोगों के साथ ठीक हूँ, लेकिन मुझे 10 की भीड़ मिल जाए और सब उसमें ऐसे मिल जाएं जो कदर ही नहीं करते, जो
कुछ समझते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी एनर्जी है कहीं न कहीं, इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। गाइस, आपसे कितना रेज़ोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।